को अज्ञानता से डर लगता है। जिनको नहीं लगता है डर, उनका जीवन व्यर्थ जा रहा है। मिला है तुमको, मनुष्य शरीर मिला है, इसके अंदर श्वास भी है, सारी क्षमताएं हैं, परंतु इन सारी चीजों के बावजूद भी जो अज्ञानता से नहीं डरता है वो तो गया। ज्ञानी का मैं गुरु हूं और अज्ञानी का मैं दास। उसने उठाई लाठी, हमने जोड़े हाथ। जो समझता है, जो जानता है, वो तो पार हो जाएगा। उसने तो अपनी जिंदगी को बचा लिया। पर जो अनजान बना रहा, सब कुछ होने के बावजूद भी अनजान बना रहा, तो क्या होगा उसके साथ? एक लड़का था, मां ने कहा घर में तेल खत्म हो गया, जा ये 5 पैसे ले जा। अब ये बहुत पुराने जमाने की कहानी है, 5 पैसे में तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ये 5 पैसे ले जा और तेल ले आ। तो बच्चे के हाथ में ग्लास थमा दिया। बच्चा खुशी 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 तेली के पास गया, 5 पैसे उसको दिए कि तेल दे दो। तो कौली ने कहा ठीक है, उसका सारा ग्लास भर दिया। जब भर दिया तो वो बच्चे से कहता है थोड़ा और बचा है, कहां डालूं? थोड़ा और बचा है, कहां डालूं? तो बच्चे ने ग्लास को किया उल्टा। जो ग्लास की कन्नी होती है ना, थोड़ी सी जगह होती है ना, यहां डालते। बड़ा खुशी खुशी, दुखी नहीं, खुशी खुशी कूदता हुआ, चलता हुआ, नाचता हुआ वो अपने घर पहुंचा। मां के पास गया। मैंने कहा बेवकूफ, 5 पैसे का इतना ही तेल लाया है? कहा नहीं मां, बाकी सारा यहां रखा है। तो क्या हुआ? सारा का सारा तेल खत्म। तो जब तुम छोटे थे, तुमको लगता नहीं कि तुम कभी छोटे थे, पर थे, मेरी बात मानो, थे। तो एक समय था कि तुम कुछ कर पाते तो नहीं थे। मां ने यहां से उठाया, वहां रख दिया, वहां से उठाया, वहां रख दिया, वहां से उठाया, वहां रख दिया। और जब चलने की भी कोशिश करते थे तो हाथ पैर ऐसे ही हवा में करते थे। भाषा तुमको कोई मालूम नहीं थी। फिर तुमने धीरे धीरे पहचानना शुरू कर दिया, ये मेरी माँ है, ये है, ये मेरा बाप है, ये है, ये है। वो कोई आए तो उसके मुस्कुराना, ये हाल रहा। फिर तुमने चलना सीख लिया, वो भी खूब मेहनत करने के बाद। फिर धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए तुमने चलना सीखा, और गिर जाते थे तो फिर रोना आता था, फिर भी उठते थे। और उसके बाद चलना सीखा, बोलना सीखा। उसके बाद सीखते गए, 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 और पता नहीं क्या क्या उटपटांग चीजें तुमने सीख ली। उटपटांग, जिनका कोई भी रिश्ता नहीं है कि तुम यहां क्यों आए हो, तुम्हारा जन्म यहां क्यों हुआ है।
क्या तुम जानते नहीं हो कि वो जिसको तुम भगवान कहते हो, आदि शक्ति कहते हो, क्या तुम नहीं जानते कि वो तुम्हारे अंदर है? कभी नहीं सुना? कभी नहीं सुना? कभी नहीं सुना? बोलो बोलो, सुना है नहीं? कितने लोगों ने सुना? हाथ ऊपर करो। और मेरी सुना होगा। सुनने के बाद खोजा, अपने अंदर खोजा। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित हो। बड़े पढ़े लिखे हैं, MBA कर लिया, MBS कर लिया, BA कर लिया, MA कर लिया, परंतु वो 2.5 अक्षर प्रेम का कभी पढ़ा? वो नहीं। सारे दिन किसकी रस्सी काटोगे, किसकी रस्सी काटोगे, किसकी रस्सी काटोगे, किसकी रस्सी काटोगे? तुमको कितना मजा आता है गप मारने में, और भगवान की महिमा सुनने में टाइम नहीं है जी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी, मृग नाभि में है कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। यही हाल तुम्हारे साथ है। कितने लोग हैं यहां बैठे हुए जो अपने आप को भाग्यशाली नहीं समझते हैं? हाथ ऊपर करो। करो 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 भाई, क्या शर्म क्या आ रही है? ये थोड़ी कि तुम्हारे दरवाजे के ऊपर आएंगे, खटखटाएंगे। नहीं, अभी नहीं समझते हो अपने आप को भाग्यशाली, तो नहीं समझते हो भाग्यशाली। और हाथ ऊपर करो। अब हमारी बात सुनो, अब हमारी बात सुनो, हम समझाते हैं। हमारी बात सुनो कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी, मृग नाभि में है कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। जो उदास हो तुम, अपने आप को भाग्यशाली नहीं समझते हो, ये अज्ञानता के कारण नहीं समझते हो। और अगर ज्ञानी बन जाओ तो कभी अपने आप को अभागा नहीं कहोगे। तुमसे भाग्यशाली और कोई नहीं है। पर सबसे सबसे ऐसी बात जिसे ट्रेजेडी कहते हैं कि सबसे भाग्यशाली होकर भी तुम अपने आप को भाग्यशाली नहीं समझते हो। तुम समझते हो तुम्हारे पास धन हो तो तुम भाग्यशाली हो। धन, दौलत, ये सारी चीजें अभी मैं समझा रहा था, वहां रांची में प्रोग्राम किया हमने। चक्की चल रही है, चक्की चल रही है ना? चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। तो चक्की चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, इसमें गेहूं वो तुम हो, वो डाले जा रहे हो। फर्क सिर्फ इतना है, एक गेहूं जा रहा है ऐसे, 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 थोड़ा सा टेढ़ा इधर से, थोड़ा टेढ़ा उधर से, टेढ़ा उधर से, कोई टेढ़ा इधर से, कोई टेढ़ा उधर से, और जा रहे हैं सब कहाँ? चक्की के। ये जो है ना, कोई किसी ने ये कर लिया, किसी ने वो कर लिया, ये तो सब गेहूं का टेढ़ा होना है। हो तो तुमके सबके सब गेहूं ही। आए एक ही देश से, उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की, हो गए 12 बाट। हवा लग गई है तुमको, जुकाम हो गया, ऐसा जुकाम हो गया है
ऐसा जुकाम हो गया है, 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 तुम्हारा सिर ही नहीं काम कर रहा है। जब कलयुग आया ना, तो राजा गया था शिकार करने के लिए। तो जब कलयुग आया तो कलयुग ने कहा मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझको शरण दीजिए। तो राजा ने कहा ठीक है भाई, हमारा तो धर्म है शरण देना। कहाँ चाहिए तुमको शरण, कहाँ चाहिए शरण? तो कलयुग ने क्या कहा जानते हो? बुद्धि में, बुद्धि में घुस गया। वहां घुसा है कलयुग। बुद्धि भ्रष्ट हो गई। सोचना मनुष्य ने छोड़ दिया, विचारना छोड़ दिया, जानना छोड़ दिया, अज्ञानता का दास बन गया। फिर क्या कहा है कि जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, जामे भंवर लुभासी। सारे के सारे चक्कर काट रहे। सो मन त्रिलोक भयो, सब यति सती सन्यासी, सब आ गए इसमें। और कबीरदास जी कहते हैं कोई बचा नहीं है जिसका मन इधर उधर नहीं भागता है, कोई नहीं बचा। यति सती सन्यासी, बैठा बैठा बैठा, कभी वहां चले, वहां चले, अब ये करें, अब वो करें, अब पिकनिक जाएं। अरे पिकनिक जाओ ना जाओ, पिकनिक जहां जाओगे वो जगह थोड़ी खानी है, खाना तो खाना ही है। पर जाएंगे, बाहर बैठेंगे, मक्खी आएंगी, ये मच्छर आएंगे, ये तो बाद में होता है। पहले इसका ध्यान कहाँ है? पहले इसका ध्यान कहाँ है? जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हो तो भगवान तो वहां होने ही चाहिए, तो दर्शन कैसे होंगे? ठीक बात है कि नहीं? तो तुम भगवान के आगे खड़े हो और वहां से चल दोगे? मैं तो नहीं जा पाऊंगा। अगर पहुंच गया भगवान मेरे आगे बैठे हैं तो वहां से चल दूंगा। तुम समझते हो मैं वहां से चल दूंगा? नहीं नहीं नहीं, भगवान मिल गए। ये नहीं है, जानते हैं, जानते हुए भी अनजान बनते हैं, और ये है अज्ञानता। और इसका फल क्या है? कभी डब्बे में अंगूठी देखी है? डब्बे में कभी अंगूठी देखी है? छोटा सा डब्बा होता है, उसमें अंगूठी आती है, नहीं? तो तुम किस चीज को पकड़ते हो? अगर तुम्हारे को डब्बा मिल गया, किसी ने तुमको डब्बा दिया, डब्बे में है अंगूठी, तो तुम उस डब्बे को बचाओगे कि नहीं? उसकी देखभाल करोगे कि नहीं, या कहीं भी रख दोगे? बताओ, देखभाल करोगे, उसको अच्छी तरह रखोगे, अपने जेब में रखोगे कि चोरी ना हो जाए? नहीं। कितने लोग हैं इतने जो डब्बे का ख्याल रखेंगे? अब है यार, बस, और तुम फेंक दोगे ना। जब तक उसमें अंगूठी है तो उस डब्बे की वैल्यू है, पर अंगूठी से है, डब्बे से नहीं। ये मत कभी समझो कि अंगूठी की वैल्यू है डब्बे से, नहीं, डब्बे की वैल्यू है अंगूठी से। और जब तक अंगूठी है तब तक डब्बे की देखभाल करोगे, और अगर अंगूठी निकल गई तो फिर अगर चोरी भी हो गया तुमको दुख थोड़ी होगा। तुम हो वो डब्बा, और तुम्हारे अंदर रखी है वो अलख पुरुष अविनाशी जैसी अंगूठी। जब तक वो तुम्हारे अंदर है
तुम्हारी कोई वैल्यू है, तुम्हारी कोई कीमत है। और जिस दिन वो अंगूठी निकल गई, उस दिन तो तुमको फूक फाक करके उसी दिन तो भूत बन जाओगे, भूत। भूत नहीं होता है। फिर भूतों से डर लगेगा तुमको, कहीं भूत ना आ जाए, कहीं तुम्हारा ही भूत ना आ जाए। उस दिन तो फूक फाक देंगे, फिर कोई नहीं है। क्या है ये? फिर कहाँ सुलाते हैं? अभी तुम्हारे पास चरपाई है, चरपाई पे सोते हो, तुम्हारी चरपाई है, तुम्हारा गद्दा है, तुम्हारा सब कुछ है। और जिस दिन ये अंगूठी निकल जाएगी, तुमको जमीन पे सुला देंगे। तुम्हारी चरपाई पे नहीं, जमीन पे सुला देंगे। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं परलोक समारा। वो ये कहता है। वो क्या कहता है कि आपका लाख लाख शुक्रिया जो आपने मेरे को ये नर्तन दिया। वो चीज जो तुम्हारे अंदर है, अगर तुम चाहो तो उसका अनुभव हम करा सकते हैं। बस बस, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। और वो भी तब अगर तुम चाहो तो। हम यहां तुमको धमकाने के लिए नहीं आए हैं, तुमको डराने के लिए नहीं आए। भूत की बात तो सिर्फ इसलिए की कि तुम भूतों से क्या डरते हो, अज्ञानता से डरो। वो तो भूतों की भी बाप है अज्ञानता। वो तो तुम्हारा खून पी जाए, वो तो तुम्हारे पे चढ़ जाए। एक बार तुम्हारे वो भूत चढ़ता है ना आदमियों पे, अरे अज्ञानता जब चढ़ती है ना, तो वो तो बस पूछो मत, वो तो काम तमाम कर देगी। अगर अज्ञानता तुम्हारे पे चढ़ गई, पर अज्ञानता का भूत निकालना हमको आता है। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं कभी कहूंगा कि अज्ञानता का भूत निकालना हमें आता है, पर आज हमने कह दिया कि अज्ञानता का भूत निकालना हमको आता है। पर अज्ञानी को भी हमारे पास आना पड़ेगा, हम उसके पास नहीं जाएंगे। जबरदस्ती नहीं है। अगर तुमने ज्ञान नहीं लिया, इसका यह मतलब नहीं है कि तुम्हारे अंदर श्वास आना जाना बंद हो जाएगा। नहीं, श्वास तो आएगा और जाएगा। पर इतनी बात है कि आज तो तुम डब्बे पे पड़े हुए हो, और हम तुम्हारा ध्यान डब्बे से निकाल करके हीरे की जो अंगूठी है उस पे डाल सकते हैं। अभी तो तुम यही खेल खेल रहे हो, इस सारे डब्बे का ही खेल खेल रहे हो। और डब्बे के खेल से जरा निकलो और उस खेल पे आओ जो अंदर चीज है। और जब उसको समझ जाओगे तो शांति कहाँ जाएगी? शांति कहाँ जाएगी? शांति तो आएगी आएगी। वो वहीं जाती है जहां वो मंच साफ होता है, वहां नाचने के लिए, जहां और कुछ नहीं है, सिर्फ शांति के लिए वो जगह है जहां शांति आकर के नाच सकती है। इस हृदय के अंदर, इस दिमाग में नहीं। तुम हर एक चीज को दिमाग से पकड़ने की कोशिश करते हो। पकड़ो, ये संसार के अंदर जो कुछ अब तुम देख रहे हो, इसको तुम सिर्फ दिमाग से ही पकड़ सकते हो। पर जहां भगवान की बात है, जहां अखंड आनंद की बात है, जहां वो अविनाशी की बात है, उसको तुम एक ही चीज से पकड़ सकते हो, और वह है तुम्हारा हृदय। वह है तुम्हारा हृदय। और उसकी विधि हमारे पास है। ये करते हैं हम। यही नहीं है कि जाकर के घंटे भर के लिए भाषण दे दिया, बोल दिया। नहीं, हमारी हर एक बात में जो कुछ भी हमने कहा है, उसके पीछे हम हैं। उसके पीछे हम हैं। अगर तुमको वो शांति चाहिए, वो हम क्यों? वो शांति तुम्हारे अंदर है ही, पहले से ही है। घूंघट के पट खोल, तुझे पिया मिलेंगे। ये घूंघट बना रखी है तुमने, पता नहीं क्यों। इस घूंघट को खोलो और अंदर की चीज अपने आप तुम्हारी स्पष्ट